न्यूमरेसी यानी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर सिखानी है। पता चला आपके बच्चों को थर्ड क्लास तक के बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी तक नहीं आई, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आया। एक ने कह दिया पर, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, एक हमारे रिलेटिव थे, बहुत सीधे साधे थे, उनको मुआवजा मिल रहा था जी। अब नोएडा ग्रेटर नोएडा की साइड मुआवजा मिलता है, जमीन के बदले जो मुआवजा मिला जाता है। अब उन्हें जो मुआवजा घोषित करा, शायद मतलब उनको 60-70 लाख रुपए कुछ मुआवजा घोषित करा। अब पता नहीं उनकी समझ कमजोर थी या फिर मतलब उनको ज्यादा ही मतलब कह सकते हो दिमागी तौर पर, इंटेलेक्चुअल तौर पर समझ कम थी। उन्होंने कहा जी हम आपको जो है इसका जो है 60-70 तक आपको दे देंगे। 60-70 तक? अरे मेरे वाले की कीमत जो है ना 10-10 लाख तक लग रही है और तुम मुझे 60 तक का कह रहे हो। वो कह रहे अरे भाई साहब हम भी तो वही कह रहे, 60-70 तक का आपको मुआवजा यहाँ पर मिल जाएंगे। अरे तुम भाड़ में जाओ, ये जाओ वो जाओ। अरे अगले ने 10 लाख मेरी जमीन के लगा दिए। वो कह रहे कि भाई साहब हम 60-70 लाख की बात कह रहे हैं। अच्छा लाख की बात आप करो तो देखो, मतलब अगर आपको बेसिक न्यूमरेसी तक नहीं आई, संख्याओं की समझ नहीं आई, क्योंकि संख्याओं का क्या होता है, मैथमेटिक्स का क्या होता है, आपकी डेली लाइफ में भी कनेक्ट करने वाला एक एग्जांपल होता है, जो आपका मैथमेटिक्स होता है। आपको बेसिक जोड़ घटा गुणा भाग भी यहाँ पर करनी होती है। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया कि बेसिक न्यूमरेसी से तात्पर्य क्या होता है। बेसिक न्यूमरेसी मतलब एटलीस्ट बच्चों को काउंटिंग आ जाए, जोड़ घटा गुणा भाग यहाँ पर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, नंबर सिस्टम की बात करूं, तो भाई क्लास थर्ड तक के बच्चों को, अगर मैं बात करूं आपके सामने क्लास थर्ड तक के बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी कैसे डेवलप करोगे, बच्चों के अंदर बेसिक न्यूमरेसी को कैसे डेवलप करोगे, नंबर सिस्टम के माध्यम से। काउंटिंग बच्चों को सिखा दो, गिनती काउंटिंग यहाँ पर बच्चों को सिखा दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग सिखा दो, ठीक है, काउंटिंग के माध्यम से आप सिखा सकते हो। काउंटिंग को जोड़ घटा गुणा भाग पे आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। जैसे अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है गणित की संक्रियाएं करना। गणित की संक्रियाओं के अंदर आपका क्या हो जाएगा, बच्चों को जोड़ घटा गुणा भाग यहाँ पर आप लोग बच्चों को सिखा सकते हो। नंबर सिस्टम में ओड इवन यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, ओड इवन प्राइम नंबर ये सब आप बच्चों को बता सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा कोविड के टाइम पर आपका ओड इवन शुरू किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगर आपके बच्चों को पता ही नहीं होगा कौन सा ओड नंबर होता है कौन सा इवन नंबर होता है, तो उसको जानकारी वो इतनी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। और क्लास थर्ड तक के बच्चों को ये पता होनी चाहिए ये वाली चीजें, ठीक है। समझ गए भाई? आपने कितने साल तक जॉब किया, कौन से डिपार्टमेंट में पूछ लो भाई जॉब किया, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अनुभव है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू भाई संगम प्रजापति, थैंक यू भाई, ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में। तो ये कम से कम काउंटिंग जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है। और देखिए जोड़ घटा गुणा भाग भी जो शिक्षा नीति 2020 में कही कि अगर बच्चों को आप जोड़ सिखा रहे हो घटा गुणा भाग भी सिखा रहे हो, 3 संख्याओं तक का तो आपको सिखाना है। किसका? 3 संख्याओं तक का तो आपको जोड़ घटा गुणा भाग सिखाना है। जैसे बच्चों को मान लीजिए आप सिखा रहे हो तो 256 लिख दिया और 475 लिख दिया, इनकी जोड़ घटा गुणा भाग, मतलब इस प्रकार से 3 नंबर्स तक का तो बच्चों को आ जाना चाहिए क्लास थर्ड तक, ये जरूरी है आपके सामने। बच्चों को शेप्स के बारे में बताना पड़ेगा, आकृतियों के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। और शेप्स के माध्यम से शुरुआत में कैसे बताना पड़ेगा, मूर्त कॉन्क्रीट फॉर्म में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा शेप्स के माध्यम से। जैसे आप लोग बच्चों को कोई भी चीज समझा रहे हो, ठीक है, लाइक आपने समझा दिया सर्कल के बारे में, उसको बता दिया, तो सर्कल के बारे में आपको रोटी के माध्यम से बता सकते हो या बैलून के माध्यम से बता सकते हो, आप उसको रेक्टेंगल के माध्यम से यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, आप प्रिज्म बताना चाहते हो, आप ट्रायंगल बताना चाहते हो। इन शेप्स की नॉलेज बच्चों की आपके पास में होनी चाहिए। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिफाइन की हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत बढ़िया प्रकार से डिफाइन की गई है। बच्चे के अंदर जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो स्थानिक समझ होती है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है कि बच्चों को अमूर्त चिंतन यहाँ पर आपको कराना है। बच्चों को एक पैटर्न की नॉलेज यहाँ पर आपको देनी है, एक पैटर्न को यहाँ पर आपको सिखाना है। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि बताओ भाई 75 में 25 जोड़ दिए तो कितने हुए, बड़ा आसान सा है। अब आप लोग इसको यहाँ पर कैलकुलेट तो करोगे नहीं, पहले 75 लिखा फिर 25, आप सीधा बता दोगे भाई सर 100 होते हैं। तो ये आप लोगों ने एक अमूर्त चिंतन के माध्यम से इस चीज को यहाँ पर बता दिया। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, मैंने आप लोगों को कोई पिक्चर दिखाई, ठीक है, सपोज मैंने आपके सामने ये अपनी वॉच दिखाई, घड़ी दिखाई, तो मैं आप बच्चों को कॉन्क्रीट फॉर्म में घड़ी दिखा रहा हूँ और आप लोग छोटे बच्चे हो, थोड़े छोटे छोटे, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आपके सामने जो वॉच दिख रही है इसमें कौन सी शेप आपको नजर आ रही है, तो बच्चा बता देगा कि सर सर्कल नजर आ रहा है, गोला नजर आ रहा है, ठीक है।